अगर करेंगे मध्य प्रदेश के भिंड का, जहां से हमारे सहयोगी आदित्य द्विवेदी जुड़ चुके हैं। जी आदित्य, ऐसी कौन कौन सी खबरें हैं जो सुर्खियों पर हैं, साथ ही त्योहारों को लेकर क्या कुछ माहौल देखा जा रहा है? जी कमलेश्वरी, बिल्कुल आपको बता दूं कि भिंड के जो कलेक्टर हैं किरोड़ी लाल मीणा, उन्होंने आदेश जारी किया है कि जो भीड़ भाड़ इलाके हैं त्योहार के मद्देनजर बाजारों में भीड़ भाड़ रहती है और पूरे जिले में ही हर जगह जहाँ कस्बे हैं वहां पर भी त्योहार को देखते हुए जो भीड़ भाड़ रहती है, तो त्योहार को देखते हुए प्रतिबंधित आदेश जारी किया है। और ये आदेश 2 माह तक प्रभावशील रहेगा, जिसमें कोई भी सभा और आंदोलन तो इन पर बिल्कुल रोक लगा दी गई है भिंड कलेक्टर किरोड़ी लाल मीणा के द्वारा। क्योंकि क्या है, ये त्योहार की वजह से जो भीड़ भाड़ अंचल के इलाके हैं उनमें है वो कहीं ना कहीं शामिल न की जाए, जी ये रोक लगाई गई है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि भिंड पुलिस की द्वारा भी जो बाजारों अंचल में भीड़ भाड़ रहती है तो उसको लेकर भी पुलिस चुस्त दुरुस्त है। भिंड एसपी डॉक्टर अक्षित यादव के निर्देश पर ये टीमें गठित की गई हैं और लगातार जिले के थानों में शांति समिति की बैठक की जा रही है। और त्योहार के मद्देनजर ये स्थिति भांपी जा रही है कि कहाँ कैसी स्थिति है, और वहाँ जहाँ पुलिस की आवश्यकता पड़ रही है तो वहाँ वो टीमें भी तैनात की जा रही हैं। टीमों में जो 1-4 का बल रहता है, तो वो 1-4 के बल की टुकड़ियों जगह जगह जहाँ भीड़ रहती है बाजारों में वहाँ ये तैनात की जा रही है। और साथ ही जो अप्रिय घटनाएं घटित होती हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, उन पर भी पुलिस की कड़ी निगरानी है। तमाम जो सीसीटीवी कैमरे की निगरानी भी की गई है बाजार अंचलों में, जहाँ भीड़ भाड़ इलाके हैं, जो चेन स्कैनिंग की जैसी घटनाएं भीड़ भाड़ इलाके में जो बढ़ती हैं, तो उन पर भी कहीं ना कहीं पुलिस निगाहें बनाए हुए है। और कड़ी निगरानी के बीच त्योहारों को लेकर ये पुलिस की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। इसके साथ ही आपको बता दूं कि जो मिलावटी मावा जो बिकता है त्योहारों पर, वो भारी संख्या में बनता है, लोग बनाते हैं, कारखाने चलते हैं, तो उन पर भी भिंड कलेक्टर किरोड़ी लाल मीणा के निर्देश पर खनिज विभाग की जो टीमें हैं वो तैनात की गई हैं और जिले के विभिन्न स्थानों पर ये छापेमार कार्रवाई की जा रही है। लेकिन ये छापेमार कार्रवाई की जा रही है, सैंपलिंग की जा रही है, इसको भेजा जा रहा है। लेकिन बड़ी बात ये है कि जो सैंपलिंग करके जिस मावा को जब्त किया जा रहा है या जो भी दूध को जब्त किया जा रहा है, तो वो आखिर कहाँ रखा जा रहा है और किस कोल्ड स्टोर में रखा जा रहा है, इसकी भी जानकारी जारी करनी चाहिए, सार्वजनिक करनी चाहिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि सैंपलिंग तो ले ली जाती है और उसके बाद में भेज दिया जाता है, लेकिन जब जिस सामान की सैंपलिंग ली गई है वो सामान आखिर रखा कहाँ गया है, कहाँ उसको सुरक्षित रखा गया है, या उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, या फिर पब्लिक में यही बिकने के लिए उस दुकान पर ही छोड़ दिया गया। तो ये तमाम वो सवाल हैं जो खाद्य विभाग की टीम पर खड़े होते हैं, जो अभी तक ऐसी स्थिति सामने नहीं आई है कि ये सूचना नहीं मिली है, जारी नहीं की गई, सार्वजनिक नहीं की गई है कि जो जब्ती होती है सैंपलिंग करने के बाद, जो 1 कुंटल 2 कुंटल जो मावा होता है, तो उसको आखिर कहाँ किस कोल्ड स्टोरेज में रखा गया है। तो भी ये अपने आप में बड़े, क्योंकि खासकर देखा गया है कि भिंड जिले के जो पड़ोसी जिले के ग्वालियर, भोपाल, तो ये चंबल अंचल से जो भी यहाँ खोआ जाता है, तो कहीं ना कहीं खबरें सामने आती हैं कि जो भिंड से मावा लाया जा रहा था, इसको बड़ी कार्रवाई की गई। तो कम से कम ऐसी कार्रवाइयां तो देखने को नहीं मिलेंगी अगर भिंड जो खाद्य विभाग की टीम है वो अगर सही तरीके से काम करे तो। जी कमलेश्वरी। जी बिल्कुल, आगामी सीजन में त्योहार है। अब ऐसे में कई जगहों पर नकली मावा, नकली मिठाई और नकली पनीर वगैरह जैसे दुग्ध उत्पादन की चीजें देखने को मिलती हैं। इस पर निश्चित तौर पर रोक लगाने की बेहद जरूरत है। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद आदित्य। और ये थे हमारे सहयोगी आदित्य द्विवेदी, जिन्होंने बताया कि कई ऐसी खबरें जो सुर्खियों पर है। साथ ही आपको बता दें कि आगामी त्योहारी सीजन है। अब ऐसे में कई जगहों पर नकली मिठाइयाँ, नकली मावा और नकली खोआ जैसे कई चीज़ों का उपयोग किया जाता है, जिससे लोगों की सेहत पर भी बनाती है। हालांकि खाद्य विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है और सभी जगहों के जो है प्रोडक्ट की जाँच की जा रही है, ताकि लोगों को नकली चीज़ें ना मिले।